समुद्र तल से 16,000 फीट ऊपर, जहां सांस लेना भी एक जंग होती है। रेजांगला दर्रे पर 120 भारतीय जवान तैनात थे। आंखें खुली थीं, हाथ राइफल पर और कान उस अंधेरे में कुछ सुनने की कोशिश में। बर्फ पर कदमों की आहट आ रही थी। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1962। भारत और चीन के बीच का तनाव अब बातों से आगे निकल चुका था। चीन ने अक्साई चिन पर दावा ठोका था। सीमा पर अतिक्रमण रोज की बात हो गई थी। प्रधानमंत्री नेहरू को यकीन था, हिंदी चीनी भाई भाई, चीन हमला नहीं करेगा। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने ये यकीन तोड़ दिया। बिना किसी चेतावनी के एक साथ दो मोर्चों पर, पूर्व में नेफा यानी आज का अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में लद्दाख का चुशूल सेक्टर। चीनी सेना के पास सब कुछ था, ज्यादा सैनिक, बेहतर हथियार, महीनों की तैयारी। चुशूल भारत के लिए उस वक्त सबसे जरूरी जगह थी। वहां का एयरफील्ड, अगर चुशूल गया तो पूरा लद्दाख खतरे में। लेकिन चुशूल तक पहुंचने के लिए चीन को एक ही रास्ते से गुजरना था, रेजांगला। इस दर्रे की रक्षा की जिम्मेदारी मिली 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को। 120 जवान और उनकी कमान में थे मेजर शैतान सिंह, राजस्थान के जोधपुर का वो राजपूत योद्धा जिसका नाम ही उसकी पहचान था। शांत स्वभाव, तेज दिमाग और फौलादी इरादे। अपने जवानों के लिए वो अफसर नहीं, बड़े भाई थे। शैतान सिंह जब रेजांगला पहुंचे, हालात देखकर समझ गए। ऑक्सीजन कम, ठंड इतनी कि पानी जमे, बंदूकें जमे, राशन सीमित, गोला बारूद कम और सबसे बड़ी कमजोरी, कोई बंकर नहीं, कोई ठोस कवर नहीं, सिर्फ पत्थरों की छोटी छोटी संगरें जो हाथों से बनाई गई थीं। उन्होंने हेडक्वार्टर से कई बार मांगा रीइंफोर्समेंट, भारी हथियार। हर बार एक ही जवाब मिला, जो है उसी से काम चलाओ। शैतान सिंह ने 120 जवानों को 3 प्लाटून में बांटा। 7 प्लाटून बाईं तरफ, 8 प्लाटून बीच में, 9 प्लाटून दाईं तरफ। तीनों के बीच सैकड़ों मीटर का खुला मैदान। मतलब एक पर हमला हो तो दूसरी तुरंत नहीं पहुंच सकी। कमजोरी दिख रही थी, लेकिन विकल्प नहीं था। 17 नवंबर 1962 की रात, बर्फ गिर रही थी, हवाएं चीख रही थीं। कुछ जवान रोटी खा रहे थे, कुछ घर चिट्ठियां लिख रहे थे। नायक हुकुमचंद ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, पता नहीं कल का सूरज देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन अगर मरना है तो लड़ते हुए मरूंगा। वो नहीं जानते थे यही उनकी आखिरी रात थी। 18 नवंबर 1962 सुबह के 4 बजे, अंधेरा अभी बाकी था। दूर बर्फ पर कुछ हिला। पहले लगा जानवर होंगे, फिर देखा 2000 चीनी सैनिक 3 तरफ से घेरते हुए चुपचाप अंधेरे की आड़ में। सबसे पहला वार हुआ 7 प्लाटून पर। मोर्टार, मशीन गन, धुआं, आग, पत्थर की संगरें कांप उठी। जवानों ने जवाब दिया। एक के बदले 10, 10 के बदले 100 आते रहे। एक जवान के दोनों पैरों में गोली लगी। वो खड़ा नहीं हो सकता था। उसने लेटे लेटे राइफल उठाई और आखिरी सांस तक फायर करता रहा। 7 प्लाटून का एक भी जवान नहीं बचा, लेकिन जाने से पहले वो सैकड़ों चीनियों को साथ ले गए। अब बारी थी 8 प्लाटून की। 3 तरफ से दुश्मन, ऊपर से मोर्टार, नीचे से गोलियां। मेजर शैतान सिंह यहीं थे। उन्होंने अपने जवानों को गिरते देखा, गोलियां खत्म होते देखी और खुद राइफल उठा ली। वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक दौड़ रहे थे, गोलियों की बौछार के बीच चिल्ला रहे थे, पीछे मत हटना, 1 इंच जमीन नहीं देनी। पहली गोली कंधे में लगी, खून बहने लगा। वो लड़ते रहे। दूसरी गोली पेट में लगी, वो लड़खड़ाए, गिरे नहीं। एक जवान ने उन्हें पीछे ले जाना चाहा। शैतान सिंह ने उसे धकेल दिया, मुझे छोड़ो, जाओ और लड़ो, मैं ठीक हूँ। तीसरी गोली सीने में लगी। मेजर शैतान सिंह बर्फ पर गिर पड़े। आंखें अभी खुली थीं, नजर सामने दुश्मन पर, और उसी नजर के साथ उन्होंने आखिरी सांस ली। भारत माँ का वो सपूत रेजांगला की बर्फ में सो गया, लेकिन जब तक जिंदा था एक कदम पीछे नहीं हटा। अब सिर्फ 9 प्लाटून बची थी। उन्हें पता था 7 गई, 8 गई, अब वो अकेले थे। चीनियों ने सोचा ये आसान होगी, वो गलत थे। 9 प्लाटून ने ऐसा मोर्चा संभाला कि चीनी सेना को बार बार पीछे हटना पड़ा। गोलियां खत्म हुई, पत्थर उठाए, पत्थर खत्म हुए, हाथों से लड़े। एक जवान ने खाली राइफल से दुश्मन का सिर फोड़ा, एक ने अपने ऊपर झपटे दुश्मन को खाई में धकेल दिया। लेकिन तादाद का फर्क बहुत बड़ा था। एक एक करके जवान शहीद होते गए, लेकिन किसी ने सरेंडर नहीं किया, एक ने भी हथियार नहीं डाला। जब लड़ाई थमी, रेजांगला पर सन्नाटा था। 120 में से 114 शहीद, बाकी 6 इतने घायल कि हिल भी नहीं सकते थे। और चीन 2000 में से 100 से ज्यादा मारे गए या बुरी तरह घायल। 120 जवानों ने पूरी चीनी रेजिमेंट की कमर तोड़ दी। चीन रेजांगला तो ले गया, लेकिन चुशूल तक नहीं पहुंच सका। रेजांगला के उन 120 जवानों ने अपनी जान देकर चुशूल बचाया, लद्दाख बचाया। जब भारतीय सेना वापस वहां पहुंची तो सख्त से सख्त जवान रो पड़े। शव बर्फ में जमे हुए थे। कुछ के हाथों में राइफलें थीं, जैसे अभी भी लड़ रहे हों। कुछ के हाथों में संगीनें थीं, दुश्मन के खून से सनी। एक जवान के हाथ में एक चीनी सैनिक की गर्दन थी, आखिरी सांस तक।
रेजांगला पर आज एक स्मारक है, उस पर लिखा है, हम जिंदा थे तो लड़े, मर गए तो भी नहीं हारे। अगर ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं जय हिंद।